नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 48,700 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 43,43,727 तक पहुंच गई है। हालांकि यह अभी माना जा रहा है कि राज्य में कोरोना के मामले कम होने के पीछे एक बड़ी वजह जो सामने निकल कर आई है वो टेस्टिंग की है, क्योंकि अब टेस्टिंग कम की जा रही है। और महाराष्ट्र में अभी कोरोना के 6,74,770 एक्टिव केस हैं। और वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में 71,736 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ये राहत की बात है महाराष्ट्र के लिए। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में बीते 2 महीने से कोरोना के ने कहर यहाँ पर बरपाया हुआ है। राज्य में पिछले 26 दिनों के अंदर ही कोरोना के 15 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो 48,700 हैं। और वहीं आपको बता दें कि 24 घंटों में जो मौत का आंकड़ा है वो 524 है, जो कि आप हमारी इस टैली में देख सकते हैं। साफ तौर पर ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में जो ठीक हुए मरीज हैं वो 71,736 हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक जो ठीक हुए मरीज हैं उनकी जो संख्या है जो अभी तक है वो 3 लाख आपको बता दें कि इसके अनुमान में है। और वहीं अब तक जो मृत्यु की दरें हैं वो 65,284 पहुंच गई है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं सरकार लगातार प्रतिबंध भी लगाए हैं। लोगों से यहाँ पर अपील भी की गई है कि आप लोग अपने घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 14 अप्रैल से ही आशंकित यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो वहीं 22 अप्रैल से राज्य में फुल लॉकडाउन है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच अब भी यहाँ पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी लोगों को हिदायत दी गई है कि आप लोग अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। अगर आप किसी काम से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखें। तो चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी शुक्ला जी, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इजाफा है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक चिंताजनक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। क्या कहेंगे आप? हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे की जो बात करें तो वहाँ पर 48,700 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मौतें जो हैं 24 घंटे में वो भी आपको बता दें कि 524 लोगों की यहाँ पर कोरोना से मौतें हो गई हैं। 24 घंटे के ये आंकड़े हैं। वहीं ठीक होने हुए मरीजों की बात की जाए तो 71,736 है। एक बार फिर से डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज़ पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। जी डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, एक हम लोगों को कोई दूसरा लहर का कोई आशंका तो था नहीं जी, तो चूंकि इसलिए मेंटेन नहीं हो पाया था। दूसरी बात है, ऑक्सीजन की परेशानी इसलिए हो गई कि इसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन दी जाती है जो 10 गुना ज्यादा उसमें खपत होती है। नॉर्मली 5 से 7 लीटर पर मिनट होता है, लेकिन इसमें हमें 60 से 70 लीटर पर मिनट देने होते हैं। तो इसी कारण जो है ये दिक्कत हो गई। दूसरी कारण जो है ये म्यूटेंट जीन्स था, इसमें म्यूटेशन के कारण ये डायरेक्ट नैनो पार्टिकल्स बन के अंदर सीधे लंग्स के एल्वियोलाई माने लोअर बेस में जाके चिपक जा रहा है। तो इसलिए वायरल न्यूमोनाइटिस ज्यादा हो गया और लंग डैमेज ज्यादा होने लगा। लेकिन इसको भरपाई के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए थी। तो धड़ाधड़, क्योंकि ये एक बार
स्पाइक आता है प्रोटीन का, इसका नेचुरल ट्रांसमिशन भी चेंज हो गया है, रूट ऑफ ट्रैक भी चेंज हो गया है, वे ऑफ एक्शन भी चेंज हो गया है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ गई। तो इस तरीके से ये एक नया एक्सपीरियंस था जिसके लिए ऑक्सीजन ही एक सोल्यूशन था। ऑक्सीजन के कारण जो है काफी लोग बच गए हैं। और चूंकि क्राइसिस इसलिए हो गई कि ये 10 से 15 गुना डिमांड बढ़ गया था, तो अब ये धीरे धीरे कंट्रोल में है। दिल्ली में काफी कंट्रोल में है, महाराष्ट्र में भी है। अब बाहर से ऑक्सीजन आ गया है हम लोगों के पास, मिलिट्री वाले भी अपना वर्क चालू कर दिए है, तो इसलिए अब सेफ है। लेकिन कुछ हादसे तो हो ही गए जिसके लिए ठीक है डॉक्टर साहब, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा राहत की बात है, या फिर ये मान लीजिए आप कि महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग की संख्या है वो कम हुई है, इसलिए वहां पर थोड़ा इजाफा कम हुआ है, मतलब कि कम आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। लेकिन सर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए लोग क्या करें इस दौरान, और इसके लक्षण क्या हैं, ये बताइए। देखिए, हाँ, बहुत अच्छी बात कहा आपने कि कोरोना से बचने का क्या उपाय है और लक्षण क्या है। लक्षण में सबसे पहले जैसे वायरल फीवर होता था, वैसे ही इसका भी प्रेजेंटेशन है वायरल फीवर की तरह। मैंने टेम्परेचर ज्यादा होना तथा बुखार बहुत मुश्किल से उतरना, और बॉडी एक खूब बदन दर्द होना, चेहरा थोड़ा बहुत लाल हो जाना। इसमें एक्स्ट्रा जो सिम्टम है वो है ड्राई कफ, काफी ड्राई कफ होता है, और वो ड्राई कफ होने का लंग टिश्यू यहाँ हार्ड हो जाता है ऊपर हिस्से में, तो उसमें रिस्पिरेशन शैलो रिस्पिरेशन हो जाता है, हवा नीचे नहीं डाउन नहीं ले पाते। लेकिन हिंदुस्तान में उतना खतरनाक नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे लोग यौगिक क्रियाएं ज्यादा करते हैं, जिसमें डीप इंस्पिरेशन, आन अपान के कारण डीप इंस्पिरेशन लेते हैं, वो सारे लोग बच गए जिनको रिस्पिरेशन के बारे में कुछ आइडिया था। अब यही सिम्टम मेन है। कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन अब हो गया था इसका, जैसे जीआईटी मतलब उल्टी, दस्त और बहुत तेज पेटों में ऐंठन, ये लेके अभी नया करीब 25% केसेज में ऐसे प्रेजेंटेशन हुआ। बाकी एक बात बता दूं कि कोरोना से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना एक वायरस है और उतना खतरनाक नहीं है जितना हम लोगों के पास HIV था और स्मॉल पॉक्स था, पोलियो था, वो अंग भंग कर देता था। इसमें अंग भंग की जरूरत नहीं है। हमें मालूम नहीं था कि ऑक्सीजन इसमें इतना बढ़िया रोल करेगा, क्योंकि अब जो है हम लोगों को पता चल गया कि दूसरा स्ट्रेन जो है सीधे लंग पे काम कर रहा है। तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तथा विटामिन ए डी का, क्योंकि एडी और फैट इसमें हम लोग अलाउ करते हैं कि घी तेल भी खूब खाएं, क्योंकि बॉडी में लंग्स टिश्यू के साथ में एक केमिकल बनता है, न्यूरोकेमिकल एंड बायोकेमिकल, दैट इज नोन एज सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट होता है, उसकी सिंथेसिस को ये ड्राई अप कर दे रहा है। तो ड्राई अप करने का ड्राई कफ हो रहा है, तथा ये वायरस न्यूमोनाइटिस के रूप में नीचे जाके बैठ जा रहा है, और ट्रांसल्यूसेंट एक हेजीनेस की जो है एक्सरे और सीटी स्कैन में दिख रहा है, जिसके लिए हमारे सारे फिजिशियन अब कंट्रोल कर लिए हैं। इससे कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन एक स्पाइक जब भी आता है, जब वातावरण में कोई ना कोई इस तरीके से चीजें आती है, भी नेचर इसको हम लोग नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं कि टेम्परेचर के कारण हो रहा है, या कहीं एयर ट्रांसमिशन से हो रहा है, या कहीं आउटबर्स्ट हो रहा है, कोई रिजर्वायर है वहां से बस्ट हो रहा है। तो इसलिए अभी ये चीज अभी गुप्त है और नहीं निकल पा रही है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी समझ नहीं पाए हैं कि इसी सीजन में क्यों हो गया। प्रेडिक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन कोई भी वायरस जब एक बार स्पोरेडिक होता है, पूरा पैंडेमिक होता है, तो वो एक दिन से लेके 40 से 50 दिन तक वो रहता है एक्टिविटी में। उसके बाद धीरे धीरे टॉक्सिसिटी कम होती है, फिर वो म्यूटेट करके दूसरा रूप लेता है, फिर 3-4 महीने का रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ये नेचुरल हम लोगों का अभी तक रीडिंग है जी। डॉक्टर साहब, जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, ये क्या हवा में भी फैल रहा है? बिल्कुल फैल रहा है। ये उस समय जब चाइना से एक्सप्लोर हुआ था तब भी हम लोगों ने बताया था, मेरा अपना रिसर्च वर्क है, रिसर्च लैब है, कि ये ट्रांसमिशन एयर से है। लेकिन चूंकि पुष्टि नहीं हुई थी, अब लोगों को चारों तरफ से पुष्टि हो रही है कि ड्रॉपलेट, क्योंकि उस समय का वायरस इतना खतरनाक नहीं था, लॉकडाउन के कारण लोग डरे हुए थे, और अब जो है इस समय लोगों को पता भी चल गया कि ये एयर ट्रांसमिशन से ही हो रहा है। तो इसलिए चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, जबकि अमिताभ बच्चन को घर में रहने पे विदाउट किसी एकदम
टच वगैरह के भी बावजूद भी उनको हो गया था, तभी हम लोगों ने इसको फाइनल कर दिया था कि एयर ट्रांसमिशन से हो रहा है। जी, इसमें राजनेता भी नहीं बच पाए और कई फिल्म स्टार भी इसके चपेट में आए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए कितने मंत्री भी डेथ हो गए यूपी में। बिल्कुल, लगातार इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर, अब जो कोरोना एक नाम है उससे काफी हाहाकार है पूरे देश में। लगातार चारों तरफ, चाहे आप अस्पतालों के बाहर देखें, लंबी कतारें लगी हैं, और शमशान घाट है जो, वहां पर भी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों को काफी वेट करना पड़ रहा है, और साथ ही लगातार सर इसके मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं राहत की बात तो आई है, लेकिन सर जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, महाराष्ट्र में लगा है, इससे कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जनजीवन एकदम अफरा तफरी वाला खत्म हो गया। हाँ। दूसरी बात है, बहुत सी इंसिडेंट कंट्रोल में आ जाता है। जैसे गैस खत्म होने का, किसी हॉस्पिटल में 24 मर गए, किसी में 25 मर गए, तो उस समय वायलेंस हो सकता था लोगों का, क्योंकि यंग भी मर गए, काफी लोग मर गए। तो अब ये सब चीजें भी रुक गई। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि सब लोग डर गए, घरों में रहने लगे, उनके खर्चे भी कम हो गए, उनके चर्चे भी कम हो गए, तथा मीटिंग्स वगैरह भी कैंसिल हो गई। एक ही चीज दिक्कत थी कि लेबर्स की परेशानी थी, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले थे। उन लोगों का बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने पार्शियल मैंने ट्रेन और लंबी दूरी वाले ट्रेन वगैरह और वायुयान जारी रखे हैं, और इसलिए सब लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए घरों में। लेकिन वहां भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां भी कोरोना फैला हुआ है। लेकिन कम से कम मेंटली सुकून तो है उन लोगों के घर में है अपने। इसलिए लॉकडाउन बहुत ही अच्छा है, और कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये टोटल खेल 40 से 50 दिन का होता है। सर, एक सवाल आपसे मुझे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा राजनीति से मिला जुला है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 7वां चरण हुआ है अभी संपन्न, लेकिन रैलियां हुई उस दौरान वहां पे, क्या लगता है इससे भी कहीं ना कहीं लोगों में फर्क पड़ा है, जिससे कि कोरोना वायरस ज्यादा वहां पर फैला? सर, बात तो सही कह रहे हो, फर्क तो पड़ा ही है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन रोकेगा? अगर आदमी जो रूलिंग पार्टी वाला है वो कहेगा इलेक्शन कमिश्नर से कि इलेक्शन रोको, तो वो अपोजिशन वाले कहेंगे कि ये हार जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं रोकने के लिए। तो इलेक्शन कमिश्नर का अपना इंडिविजुअल डिसीजन था। वो प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से किसी से भी डिसीजन लेके और बात करके अपोजिशन वाले भी तो नहीं आए कि नहीं मत करो। आप बताइए कैसे रूलिंग पार्टी कहते कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं? ये समस्या है सबसे बड़ी, और बढ़ा है, निश्चित बढ़ा है। क्योंकि जब हमारा लीडर बिना मास्क के और जिंदाबाद मुर्दाबाद वहाँ पे बिना डिस्टेंसिंग के कर रहा है, तो मैं भी तो लीडर को देख के ही बढ़ रहा हूँ आगे। अगर हिंदुस्तान में मेरे कुछ आगे बढ़ना है तो मैं मोदी जी को देख के बढ़ूंगा, या जो मेरे लीडर है राहुल गांधी को देख के बढ़ूंगा, प्रियंका गांधी को देख के बढ़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन अपोजिशन पार्टी के कहा कि इलेक्शन मत कराइए? सर, एक सवाल और है हमारा आपसे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों में भी इजाफा हो रहा है, लोग बहुत चिंतित हैं, डरे हुए हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि सर, जो लोग घर में हैं इस दौरान वो किस तरीके से घरेलू उपचार कैसे करें? हाँ, बहुत अच्छी बात कहे, क्योंकि पैंडेमिक में अपना नेटिव मेडिसिन बहुत यूज में आता है। हाँ। और जैसे मसाले जो है बहुत ही कारगर है, और यही नहीं, हर जगह अपनी वहाँ के जड़ी बूटियां बड़ा काम में देती है। जैसे सर, इस दौरान हमने एक सुना है कि गिलोय जो है वो बहुत असरदायक माना जा रहा है यहाँ पर। उसके बारे में बताइए कुछ। उसका नाम ही है अमृता घनबटी कहते हैं उसको। उससे बड़ा फायदा होता है। उसके कारण ये है कि उसमें एब्जॉर्बेंट जेल बनता है, नेचुरल जेल, वो वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जीआईटी वगैरह में बड़ा अच्छा इसका रोल है, और थोड़ा सा जो है बड़ा हाइड्रेशन बनाए रखता है बॉडी का। इसलिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। अश्वगंधा भी है, हल्दी भी है, और जिंजर जो है टेस्ट बड खोलती है, और एक और है दालचीनी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसलिए इंडियंस आर वेरी सेफ। इसमें तुरंत डेथ नहीं होती, आराम से अपना। डॉक्टर साहब, अगर इसका हम काढ़ा बनाएं घर में तो क्या प्रक्रिया है? किस तरीके से हम काढ़ा तैयार करेंगे और किस तरीके से इसको सेवन करें? देखिए, बहुत अच्छा है। एक तो अगर आप काढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप दालचीनी लकड़ी आ जाती है, मिल जाती है। और नहीं तो आप पाउडर ले लें,
दालचीनी का और हल्दी का, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, सूजन कम करती हैं तथा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं तथा गिलोय जो है वो टेम्परेचर को कम करती हैं। साथ में हल्दी और थोड़ा दूध मिला लीजिए, हल्का चीनी मिला लीजिए, आप पीजिए, कितना बढ़िया है वर्क है, बहुत बढ़िया वर्क है। नहीं तो काढ़ा जो आयुष का काढ़ा बड़ा अच्छा रहा, उससे पीने से भी ठीक हुआ। लेकिन ये इन्फेक्शस पीरियड में ही पीजिए, क्योंकि जो काढ़ा है लोग 2-2, 3-3 महीना पीने लगते हैं तो फिर उसका इफेक्ट एडाप्टेशन में बदल जाता है। एडाप्टेशन का मतलब टिश्यू जो है वो उस टेस्ट को एडाप्ट कर लेता है तो फिर उसका कोई नहीं होता। इसलिए आप इसको विड्रॉल भी करिए, आप 14-15 दिन लीजिए जब तक कि आपको ये संक्रमण है, उसके बाद आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। जी। अगर डॉक्टर साहब किसी को इस दौरान फीवर है और फीवर के साथ खांसी आ रही है और जुखाम है इस दौरान, तो क्या लगता है किस तरीके के लक्षण होते हैं? क्योंकि इस दौरान वायरल भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का वायरल पे दिमाग ना जाके सीधे कोरोना पे जाता है और वो इस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और जिस दौरान वो और बीमार होते चले जा रहे हैं। और एक चीज और सामने निकल कर आई है कि लोग अब ऑक्सीजन जो है सिलेंडर वो अपने घरों में छिपा कर रख रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन के डर से जो है काफी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा है। सिलेंडर जो 400-500 का आता है वो इस समय 4-5 हजार का लोग बेच रहे हैं ब्लैक करके। वही रेमडेसिविर एक वो इंजेक्शन है एंटीवायरल, उसको लोग 25,000 तक, 2,000 करीब आता होगा, 1200 से 2,000 तक, उसका 25-25 हजार में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो चूंकि जान बचाने की दिक्कत होती है, इसलिए किसी कॉस्ट पे, लाइफ कॉस्ट के लिए हम लोगों को ये लोग खरीद रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो रेमडेसिविर भी है उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमने तो किसी पेशेंट को नहीं दिया, सारे लोगों को डाइट से कंट्रोल किया और ऑक्सीजन दिया, सब सही हो गए। अगर घर में ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है तो आप एक एम्बू बैग मंगा लें, केमिस्ट की दुकान पे एम्बू बैग मिल जाता है और उस एम्बू बैग से जो है हम लोग बाई प्रेशर उसको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन का मतलब एयर, रियल मेडिकल ऑक्सीजन 21% होता है और वो हवा में मिला होता है, तो 21% ऑक्सीजन उस एम्बू बैग से मिल जाता है, तो उससे लाइफ काफी अच्छा रहता है। और इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए भी ये वर्क है, तब तक आपका एम्बुलेंस भी आ जाएगा, आप पेशेंट को शिफ्ट भी करा सकते हैं। नहीं तो एक ऑक्सीजन क्रिएटर भी होता है, एक मशीन होती है छोटा सा जनरेटर के करीब का, उसको आप ले आइए, वो अपना मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, आप उसको दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे 3-4 पेशेंट हैं, 50-60 हजार के बीच में आ जाती है, तो आप रखिए। जी ठीक है सर, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आनंद शुक्ला जी, जिन्होंने आपको हर एक कोरोना से निपटने के लिए कैसे आप घरेलू उपचार करें सभी के बारे में बताया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।